Situation in Gujarat is getting dire by the day. In fact, the state has been grappling with severe rainfall the past few days, leading to a significant crisis across the state. Now, with alerts in place, let's also tell you the heavy rain have already taken a devastating toll, with the death count exceeding 30. In response to the escalating emergency, over 25,000 individuals have been relocated. As the army continues its deployment efforts, are focused on providing immediate relief, ensuring safety and coordinating with local authorities to manage the crisis effectively. जामरावल जो द्वारका जिले का एक गांव है, अगर उसकी परिस्थिति समझनी हो कि आखिरकार क्या है, आप ये तस्वीर देखिए। गांव के अंदर से लोगों के घर मौजूद है, लोग रह रहे हैं, कुछ ने दुकान खोली है, कुछ घर के बाहर मौजूद है। लेकिन आप देखिए कि कैसे नदी बह रही हो, समंदर बह रहा हो, उस तरीके की तस्वीर इस वक्त यहाँ पर बनी हुई है। कुछ लोगों से हम बात करते हैं कि सर क्या नाम है आपका? नीलेश परमार। नीलेश भाई, कितने घंटे से ये पूरी परिस्थिति ऐसे ही है? 60 घंटे हो गए हैं। 60 घंटे से पानी उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। हमारे यहाँ ऊपर वर्तु बे डैम है और एक सोठी डैम है और ये साइड सानी डैम है। तीनों डैमों का पानी एक साथ रावल में भर जाता है। और ये साल तो इतनी दिक्कत आई कि इसकी कोई बात ही नहीं करो। हो गया बार? ये बहुत हो गया। मेरी लाइफ में मैंने नहीं देखा इतना बाढ़ आया। बाढ़ तो कई बार आते हैं, लेकिन इतना आया, और वो भी 60 घंटे से एक ही रफ्तार से पानी आ रहा है। अभी बहुत लोगों को खाने पीने की दिक्कत आ रही है, कुछ सब्जी कुछ नहीं मिल रहा है। और जो भी बीमार होगा वो भी क्या करेगा? रावल से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे तो क्या करेगा? हॉस्पिटल है लेकिन रावल के सामने बस स्टैंड एरिया में है, वहीं पर भी नहीं पहुंच सकते आदमी। पटना में एक तरफ जहां कई इलाकों में पानी उतर चुका है, कई इलाकों के लोगों को राहत मिल चुकी है, तो कई ऐसे पिछड़े इलाके हैं जहां पर अभी भी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। और मैं इस वक्त जिस जगह के लिए जा रहा हूं, ये वडोदरा का वो इलाका है जो काफी निचला है, और यहाँ पर विश्वामित्र नदी का ऐसा प्रकोप है, अभी भी पानी जो है वो कमर से कहीं ज्यादा ऊपर है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा जरा एक बार तस्वीरें दिखाएं, और ये तस्वीरें जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा क्षेत्र है जहां पर पानी इसी तरीके से लोगों के घर बार डूबे हुए हैं, लोग पहली मंजिलिया पर रहने के लिए मजबूर हैं। एक बार जरा वो तस्वीरें दिखाइए सचिन, जिसमें लोग जो इस पानी के बीच से ट्रेवल कर रहे हैं। यहाँ लोगों की मजबूरी इस बात को लेकर भी है कि जो जरूरी कामकाज हैं वो उन्हें निपटाने हैं। जो प्रशासन अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, उन कोशिशों के विपरीत अगर इन्हें कोई काम करना है तो ठीक इसी तरीके से इस पानी के बीच से उन्हें होकर गुजरना पड़ रहा है। और आप देखें कि कैसे यहाँ पर लोगों के हालात जो हैं वो काफी ज्यादा विकराल हैं, काफी ज्यादा खराब है। ये आप तस्वीर देखते जाइए, आपको ये पता चल जाएगा कि इस इलाके में कितना पानी मौजूद है। ऐसा लगता है कोई समंदर यहाँ पर आ चुका है। ये हम जो जा रहे हैं, ये जरा एक बार तस्वीरें दिखाइए। ये कलाली गांव की तरफ हम जा रहे हैं, और अगर वडोदरा में किसी पर सबसे ज्यादा हालत खराब हुई है तो वो खराब हुई है कलाली गांव। और हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। ये देखिए की तस्वीर आप देखिए, घर कैसे आधे से ज्यादा डूब चुके हैं, मंदिर कैसे पूरी तरह से डूब चुके हैं, यहाँ पर जो तमाम संस्थान है वो कैसे डूबे हुए हैं। ये कमोवेश स्कूल दिखता है, कमोवेश कोई एक संस्था दिखती है। तो ये आप देखें कि कैसे यहाँ पर सब कुछ डूबा हुआ है, और पानी ऐसा है कि अगर कोई पैदल यहाँ पर जाने की सोचे तो ये उसकी जान पर बात आ सकती है। लेकिन इन सब के बीच में सबसे ज्यादा जो मदद कर रहे हैं वो हमारे रेस्क्यू टीम के जवान जो है वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। हमारे साथ ऐसे ही एक जवान मौजूद है जो लगातार अनवरत इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन करते जा रहे हैं। और कलाली गांव की तरफ हम बढ़ चले। तो मुझे बताइए सर कि किस तरह से ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अब तक आप सुबह से, मैं पूछ रहा हूँ कि आप रेस्क्यू कर रहे हैं, अब तक कितने लोगों को रेस्क्यू कर चुके हैं? सुबह से हम लोग यहाँ मिनिमम 50 लोगों को रेस्क्यू कर चुके हैं, और इन फूड पैकेट को पहुंचा दिए हुए हैं, और अभी तो चालू ही है काम। बहुत तकलीफ में वो लोग, खाना भी नहीं मिला 3 दिन से, पानी भी नहीं मिला है, इसलिए हम पानी और वो प्रोवाइड कर रहे हैं उनको जी, तो अच्छे से पी खा के रह सके बच्चे लोग। हितेन वितलानी, my colleague joins us live from पोरबंदर। हितेन, गुड मॉर्निंग। जहां तक ग्राउंड जीरो का सवाल है, हम विजुअल्स देख रहे हैं और लगातार आपके ग्राउंड जीरो रिपोर्ट्स भी हमने देखी। जहां तक डेविस्टेशन की बात है, काफी गंभीर परिस्थिति है। फिलहाल अब जहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमें दिखाइए कि ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है, और जिस तरह के स्टेप्स लिए गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, जो डिप्लॉयमेंट किया गया है, उस पर भी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए पोरबंदर की
करें तो पोरबंदर में इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड, ये सब फोर्सेस जो है वक्त रेस्क्यू करती नजर आ रही है। हालांकि आज के लिए मौसम काफी हो चुका है, अब हवाएं काफी तेज चल रही है, लेकिन एक अच्छी बात है कि धूप निकली हुई है। लेकिन तस्वीर अगर दिखाऊं तो आप देखिए कि आपको अभी भी पोरबंदर शहर जो है वो पूरी तरह पानी डूबा हुआ नजर आएगा। ये पोरबंदर का एक इलाका है पर बस्तियां है। आप देखिए कि पूरी तरह पहला माला पानी में डूब चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आगे की तरफ और ले जाकर आपको दिखे तो आगे भी वही नजारा है। पूरी तरह ये बस्ती जो है वो पानी में डूबी हुई है। लोग ऊपर की तरफ, छतों की तरफ रहने को जो है वो मजबूर है। हालांकि पूरा का पूरा जो एरिया है वो भरवाड़ नगर कहा जाता है। सारी आप देखेंगे कि गाय वगैरह जो है वो पानी में बह ना जाए, इसलिए इन लोगों ने ऊपर की तरफ ब्रिज पे जो है इन सबको रेस्क्यू करके ऊपर शिफ्ट कर दिया है। लेकिन यहाँ पर अगर परिस्थिति अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखिए कि किस तरीके से ये पूरी की पूरी बस्ती जो है वो इस वक्त भी पूरी तरह पानी में डूबी हुई है और लोग इसी तरह रहने के मजबूर है। आप देखिए कि बाढ़ का जो पानी है उसके साथ साथ अब किस तरीके से गंदा पानी भी जो है यहाँ पर अब भर चुका है। हालांकि पानी जो है वो छाती से ऊपर तक भरा हुआ है, इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे तो लोग देखिए टायर के साथ जाते नजर आते कि अगर कुछ हो जाए, पानी का बहाव बढ़ जाए, कहीं ना कहीं उन्हें अपनी जान बचाने के लिए टायर का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से ये लोग पर अपने घरों तक जाने के लिए मजबूर है। तो ये स्थिति अभी बनी हुई है पोरबंदर शहर की। अगर हम बात करें तो अलग अलग इलाकों में पानी जो है हालांकि छाती से ऊपर तक का अभी भी भरा हुआ है। पोरबंदर के जितने भी निचले इलाके हैं, अभी हम ग्रामीण की बात ही नहीं कर रहे, ये पोरबंदर सिटी की मैं बात कर रहा हूँ। सिटी में इस वक्त धूप निकली हुई है, मौसम पूरी तरह साफ हो चुका है, लेकिन करीब आज 6वां दिन है फ्लड का और पानी तस बना हुआ है, ऐसे ही बरकरार है। पानी उतरने का नाम नहीं ले रहा है। 6 दिन से लोग कहीं ना कहीं इसी पानी में रहने के मजबूर है। आप देखिए ये 4 लोग किस तरह कुछ अपना जरूरी सामान कर अपने घरों में कितने पानी से होते हुए गुजर, आपको स्थिति समझ में आ जाएगी कि अभी भी सौराष्ट्र के जो हिस्से पानी में पूरी तरह डूबे हैं तो वहां पर कंडीशन क्या है। हालांकि सरकार कोशिश कर रही है। पोरबंदर में पिछले महीने भी कुछ इसी तरीके की तस्वीर यहाँ पर देखी गई थी। उस वक्त जो पोरबंदर नगर निगम है उन्होंने दीवार वगैरह तोड़ते हुए पानी को बाहर निकालने के लिए एक रास्ता बनाया था, लेकिन अब 1 महीने बाद वो सारी दीवारें टूटी हुई है, लेकिन अब भी वो पानी बाहर जाने के लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तो आप सोचिए कि कंडीशन इस बार 1 महीने बाद अब और वर्स्ट की जा रही है, क्योंकि जब दीवारें पिछले महीने ही तोड़ दी गई थी पानी निकालने के लिए, तो अब पानी कहाँ से निकाले, ये कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम और समस्या जो है निगम के लिए बनी हुई है और जिसके चलते कहीं ना कहीं लाखों लोग जो इस वक्त सरवाइव करते नजर आ रहे हैं बीते 6 दिनों से। जी हितेन, और जहां तक आप ग्राउंड के बारे में दिखा रहे हैं हमें इस वक्त और IMD जो अलर्ट्स है इट इज इन प्लेस, इसका मतलब ये होगा कि कई के लिए राहत नहीं मिलेगा। बिल्कुल, देखिए IMD की अगर मैं बात करूं, IMD ने आज के लिए पूरे सौराष्ट्र और कच्छ में ऑरेंज दिया है, बाकी सब जगह पर येलो अलर्ट दे दिया है। और जहां पर सबसे वर्स्ट कंडीशन थी, बड़ौदा हो, सूरत, वलसाड़, अहमदाबाद, वहां पर अब पूरी तरह से मौसम वो क्लीन कर दिया गया है IMD की तरफ से। अब जो सिचुएशन है वो कि पाकिस्तान और कच्छ के बीच में एक सर्कुलेशन नया जनरेट हुआ है, एक नया तूफान जनरेट हुआ है जो कच्छ को हिट करते हुए पाकिस्तान की तरफ बहने का आज अंदाजा है। इसीलिए बीती रात जब मुख्यमंत्री भी जब गांधीनगर पहुंचे हवाई निरीक्षण करके अलग अलग जिलों का, तो वो सीधे स्टेट इमरजेंसी सेल पहुंचे थे। वहां पर कच्छ के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उन्होंने कांटेक्ट किया था, क्योंकि कच्छ की जो कंडीशन है वो सबसे वर्स्ट इस वक्त बनी हुई। कल शाम को कच्छ डिस्ट्रिक्ट में मोबाइल नेटवर्क्स, मोबाइल टावर्स जो है वो एक्टिवेट हुए। आप सोचिए बीते 5 दिनों से कच्छ में कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, ना लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, गुजरात
गवर्नमेंट का, ना लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कच्छ के रिहायशी इलाकों में लोगों से संपर्क कर पा रहा था। यानी कि 5 दिन जो कच्छ का कंडीशन था वो वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन था। अब ऐसे में एक और साइक्लोन का आईएमडी ने प्रिडिक्शन किया है कि वो कच्छ को हिट करते हुए नलिया और जो अंजार का जो बेल्ट है, जितना पाकिस्तान के करीब कच्छ का जो हिस्सा है, वहाँ वो साइक्लोन जो है कच्छ को हिट करते हुए पाकिस्तान की तरफ जाए। इसीलिए पूरे सौराष्ट्र में इस वक्त ये कहा गया कि तेज हवाएं चलेगी। बारिश का अनुमान सिर्फ इस वक्त कच्छ और द्वारका में है, बाकी सब जगह पर मौसम साफ हो चुका है, लेकिन तेज हवाएं इस वक्त सौराष्ट्र में अभी भी चल रही है। लेकिन वो साइक्लोन अगर वाकई कच्छ और द्वारका के बॉर्डर इलाके को अगर हिट करता है तो कहीं ना कहीं यहाँ भी सिचुएशन जो है वो काफी वर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से द्वारका की अगर बात करूँ तो सिर्फ 70-75 किलोमीटर की दूरी पर ही है और यहाँ पर अभी भी जो है इस तरीके की स्थिति है। Right, as you continue to show us what it's looking like on ground zero, I'd have to interject you, but like you rightly pointed out, with the alerts in place, it doesn't seem like the situation is going to get better in the next couple of days. Having said that, thank you very much for joining us and showing us what it's looking like essentially out